जगत के रंग क्या देखूं तेरा दिलदार काफी है। अब करूं मैं प्यार किसको, तेरा बस प्यार काफी है। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पुलिस की वैकेंसी आ रही है, आपको सब लोगों को पता होगा। आपको टाइम निकालना होगा लगभग 1 साल का, अगर आप अपने नाम से बेरोजगारी शब्द को हटाना चाहते हैं तो। दोस्तों हमारी सीरीज मैथ सीरीज पूरी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों दुनिया का काम होता है बोलना। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो दुनिया कहेगी हमें तो पहले ही पता था कि उसका तो होना ही है, और नहीं होगा तो कहेंगे, दुनिया बोलेगी कि मुझे तो पता था कि सिलेक्शन होता ही किसका है आजकल। और दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा तो शादी वादी बढ़िया हो जाती है, नहीं तो शादी वादी भी किसकी नहीं हो पाएगी। अगर हो भी जाएगी धोखे में तो 1 साल बाद बच्चे होंगे, और बच्चे जब मम्मी से कार्टून मांगेंगे तो मम्मी का एक ही जवाब होगा कि अपने पापा को देख ले, वो कार्टून से कम थोड़ी है। दोस्तों मैं उनके घर वालों को भी कहना चाहता हूँ जो अभी तक टाइम दिया है तो आगे और टाइम दें थोड़ा, क्योंकि वैकेंसी आने वाली हैं, हो सकता सिलेक्शन हो जाए तो आपको भी उनसे हेल्प मिलेगी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कार्य समय, जो हर एक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। दोस्तों हम ये उत्तर प्रदेश पुलिस को मद्देनजर रखते हुए सवालों को बताएंगे, और सबसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीका जो होगा, हम कोशिश करेंगे जो आप तक सबसे शॉर्ट तरीका पहुंचाएं और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगे, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। चलो हम पहले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला सवाल है आज का। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों बेसिक सा सवाल है, पहला पहला सवाल है, बेसिक सा हमने लिया है जिसको आप लोग सब लोग कर सकते हैं। हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना है दोस्तों। कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को। दोस्तों कौन सा वो कार्य है, उसी कार्य को, कौन सा वो कार्य है जिसको दोनों मिलकर समाप्त करते हैं। हम देखते हैं दोस्तों। ए वो कार्य एक 10 दिन में समाप्त करता है, और बी कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त करता है। कोई ऐसा कार्य मान लो जो दोनों 10 और 15 दोनों से कट जाए, है ना। वो एक ऐसा कार्य हम मानेंगे जो 10 और 15 दोनों से कट जाए। और जब 10 और 15 से कटेगा तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 30। इनका एलसीएम हो गया दोस्तों 30। 30 है ना, 30 हो गया। 30 कार को 30 कार को ए 10 दिन तक करता है। 30 कार को ए 10 दिन तक करता है, तो ए का एक दिन का कार कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, है ना। 10 दिया 30। अगर बी 15 दिन में 30 कार को कर पाता है तो एक दिन का कार निकालेंगे इसका, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। अब देखेंगे टोटल कार जो है दोस्तों, टोटल कार, टोटल वर्क है 30। टोटल वर्क कितना है, 30। और एक दिन में जो समाप्त होगा कार्य, ए करेगा 3 यूनिट और दो बी करेगा 2 यूनिट, है ना। कितने यूनिट कार्य हो जाएगा एक दिन में, 5। तो टोटल कार्य 5 छिक्का 30, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ऐसा बेसिक से सवाल आपको समझ में आया होगा। हम आगे के सवाल की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला दूसरा सवाल है, ए किसी कार्य को 4 दिन में और बी उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों कार्य को 2 दिन तक साथ में करते हैं तो कार्य का कितना अंश शेष बच जाएगा। दोस्तों ए करता है, ए कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है दोस्तों, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अब कोई ऐसी हम संख्या मानेंगे जो 12 और 4 दोनों से कट जाए, तो 12 कटती है, 12 या 4 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, 12 कटती है। यानी ए ने 4 दिन तक काम किया और कार्य है टोटल 12, तो एक दिन की इसकी इफिशियंसी क्षमता आ गई 4 तिया 12। यानी कि ए की जो क्षमता है एक दिन में जो ए कार्य कर सकता है वो 3 यूनिट कार्य करेगा, और 12 है बी एक दिन में 12 एकम 12। यही ध्यान रखेंगे, ए का जो एक दिन का कार्य है वो 3 है,
और बी का एक दिन का कार्य है 1, और टोटल काम कितना है दोस्तों 12। टोटल काम कितना है, यदि वे दोनों दोनों ए और बी ए और बी की कितनी क्षमता है, एक की 3 है और एक की 1 है, और 2 दिन तक साथ में कार्य करते हैं, कार्य हो गया दोस्तों 8। 12 से कार 8 हो गया, कितना बचा, 4 कार बचा, और टोटल कितना है 12, यानी कि 1/3 हिस्सा, है ना। जो इसका अंश बचेगा वो 1/3 भाग शेष रह जाएगा जब 2 दिन तक कार दोनों करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों आज का तीसरा सवाल है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद पूरा होने में, कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। प्रक्रिया अपनी वही रहेगी, ए कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों कोई ऐसा कार्य मान लेंगे जो 10 और 12 दोनों से कट जाए, या हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो दोस्तों 60 कार्य को ए 10 दिन तक करेगा, तो एक दिन का कार्य ए का आ गया, कितना आ गया 6 यूनिट, या ऐसे जोड़ लो 10 छिक्का 60, 0 0 पर 6। बी 12 दिन में 60 कार्य करेगा, तो एक दिन का कार्य आ गया दोस्तों 5, है ना। ए की जो क्षमता है कार्य करने की एक दिन की वो 6 है, और बी की कार्य करने की जो क्षमता एक दिन की है दोस्तों वो 5 है ना। अब सवाल कह रहा है 3 दिन तक ए और बी साथ में कार्य करते हैं, टोटल कार्य है, ध्यान रखना दोस्तों हमने जो माना है टोटल कार्य वो 60 माना है, 60। 3 दिन तक ए और बी कार्य को समाप्त करते हैं, 3 दिन तक। जब 3 दिन ए और बी दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे, एक दिन का ए का कार्य 6 है, 3 दिन का ए का कार्य हो जाएगा दोस्तों 6 तिया 18, प्लस ए का बी का एक दिन का कार्य 5 है, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों 5 तिया 15, है ना। 5 तिया 15 कितना हो गया, 8 5 13 की 3 और ये 33, है ना। दोनों ने मिलकर 3 दिन में कितना कार्य समाप्त कर लिया दोस्तों 33, और टोटल कार्य कितना है 60, है ना। 33 कार्य जैसे ही हुआ वैसे ही ए भाग गया, कौन भागा, ए काम छोड़कर चला गया। अब पड़ेगा बी पे, तो 60 कितना कार्य बचा दोस्तों, 60 से हम 33 माइनस करेंगे, कार्य बचेगा 27। कार्य कितना बचा, 27 कार्य बचा, और भी कार्य करेगा बी, जो 27 कार्य बचा है वो बी करेगा, और बी की जो क्षमता है दोस्तों वो है 5। तो पचम 25 बचा 2, 2/5, और 3 दिन पहले कह रहा है कुल कितना समय लगेगा, 5 2/5 तो ये लगा, 5 2/5, और 3 दिन इन्होंने किया था काम साथ में मिलकर, तो इसमें हम जोड़ देंगे 3। दोस्तों जो टोटल समय आया 8 2/5। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगला सवाल है उसी का अपोजिट, उसी का अपोजिट है ये। ए और बी ने साथ मिलकर कार्य शुरू करना करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए कार को छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो 10 और 15 दिवस है दोस्तों, 15 और 10 और 15 दिवस। हम वही प्रक्रिया करेंगे, ए 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है दोस्तों। कोई ऐसा कार मान लेंगे जो 10 और 15 दोनों से कट जाए, हम कार को मान लेते हैं 60, इनका एलसीएम भी होता है। अच्छा 30 भी मान लेते हैं, 30 से भी कटेगा ये दोनों, तो ए की जो क्षमता एक दिन की है वो 3 आ गई, 10 तिया 30, और बी की एक दिन की क्षमता आ गई 2। कितनी आ गई दोस्तों, 2। अब कह रहा है ए कार को छोड़ के गया होगा,
तो बी ने तो 9 दिन किया होगा कार्य, और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है दोस्तों, कार्य पूरा 9 दिन में हुआ, है ना। ए छोड़ के गया था, बी थोड़ी गया था छोड़ के, तो बी ने जो टोटल कार्य दोस्तों है वो 30, टोटल वर्क आपका 30 है। और जो बी है ना, बी ने तो पूरे दिन काम किया, बी की जो क्षमता है 2 और 9 दिन तक काम किया, टोटल उसने 18 काम किया। बी ने कितना काम किया दोस्तों, 18। तो 30 से हम 18 कर देंगे, माइनस बचा 12, बचा कितना, 12। अब ये 12 कार को दोस्तों, 12 कार को 3 ने मिलकर किया होगा, 12 कार को 3 ने किया, तो 3 का हम भाग दे देंगे 4, है ना। तो दोस्तों 4 दिन बाद ए कार को छोड़कर चला गया था, 4 दिन बाद। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल, ए एक कार को, ए एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, करता है, तथा सी इस कार का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है, 8 दिन में। तीनों मिलकर कार को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं दोस्तों, तीनों मिलकर। कोई एक कार है दोस्तों, जिसका जिसका 1/2 हिस्सा, 1/2 हिस्सा ए 5 दिन में समाप्त करता है दोस्तों, कितने दिन में, 5 दिन में, 1/2 हिस्सा। अगर कहो पूरा कार कितने दिन में समाप्त करेगा, पूरा कार है ए दोस्तों 10 दिन में समाप्त कर देगा, क्योंकि 5 दूनी 10। आगे कह रहा है बी इस कार का, बी बी टोटल कार का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में, 3 × 9 = 15, यानी कि बी टोटल कार को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे की बात करें, सी सी इस कार का 2/3 जो भाग है वो 8 दिन में समाप्त कर सकता है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि सी इस कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है दोस्तों। हम कोई ऐसा कार मान लेंगे जो तीनों से कट रहा हो, तो ये है 60, है ना, 10 छिक्का 60, 15 चौको 60, और 12 पंचे 60, है ना। टोटल कार है दोस्तों 60, टोटल कार है 60, और ए की एक दिन की क्षमता 6 है, बी की 4 और सी की 5 है। अगर तीनों मिल जाएं एक दिन में, तो 6 4 10 5 15 कार एक दिन में समाप्त करेंगे। टोटल कार दोस्तों कितना है, 60। और जब तीनों मिलकर कार को करेंगे, ए बी सी, ए धन बी धन सी, अगर तीनों मिलकर कार को करेंगे तो क्षमता 15 हो जाएगी, एक दिन में 15 कार खत्म होगा, तो 15 चौको 60, 4 दिवस में वो कार समाप्त कर देंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।